नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल क्विक रीजन में। आज हम लोग हिंदी व्याकरण में आने वाले एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उपसर्ग एवं प्रत्यय को देखेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसमें कम से कम 2 क्वेश्चन आते हैं और यह कई यूपी के एग्जामों में पूछा जाता है, जैसे यूपी पुलिस, आरओ, यूपी टेट, सी टेट, यूपी सुपर टेट, यूपी एसआई, लेखपाल, आने वाले यूपी ट्रिपल एससी पेट में 2 से 3 नंबरों के इससे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए प्रारंभ करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग इसकी परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग, उपसर्ग कहते किसे हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है इसकी परिभाषा, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देता है, उसे उपसर्ग कहते हैं। ठीक है। उपसर्ग, उपसर्ग का उदाहरण जैसे सूत्र देखेंगे, उपसर्ग प्लस मूल शब्द बराबर नया शब्द आता है। उपसर्ग मतलब कि कई प्रकार के उपसर्ग होते हैं, जैसे अति, सु, कु, प्रा। कई प्रकार के हिंदी भाषा में उपसर्ग पाए गए हैं। इसी प्रकार से संस्कृत भाषा में भी कई प्रकार के उपसर्ग पाए गए हैं। इसका हम लोग उदाहरण देखते हैं पहले। हार, शब्द के आगे प्रा उपसर्ग लगा देने से प्रहार हो जाता है। जैसे हार का अर्थ निकलता है पहले हारना, निराशा, और प्रा अगर प्रा उपसर्ग पहले लगा देते हैं तो वो बन जाता है प्रहार। तो जिसका अर्थ बदल जाता है उसका मतलब हो जाता है छोड़ देना या फिर वार करना। उपसर्ग के प्रकार देखिए, हिंदी भाषा में, हिंदी भाषा के रूप में उपसर्ग, हिंदी भाषा में मुख्य रूप से 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। कम संस्कृत में उपसर्ग 22 प्रकार, इनकी संख्याएं 22 होती हैं संस्कृत में। ये कौन कौन से होते हैं, आइए हम लोग देखते हैं इसको। तो ये होते हैं हमारे अति, अधि, अनु, अति। देखिए, अधिक के प्रारंभ में अगर अति लगाते हैं तो अति प्लस अधिक, अत्यधिक। उसी हिसाब से अति धन ऊपर, अत्यंत, अत्याचार, अतिरेक, इसी प्रकार से उपसर्ग बनेगा। आइए आगे आते हैं। और भी संस्कृत के उपसर्ग हैं। ये देखते हैं, जैसे कि अब, अधिक, आ, आ, अत या अद, उद, दुर, दुस, निर, निस, प्रा, प्रति। इसी प्रकार से आते हैं सम। यह हमारे संस्कृत भाषा के उपसर्ग हो जाते हैं। तो आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर प्रश्न पूछा जाता है कि संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग हैं, तो 22 है। कौन कौन से हैं तो हम लोगों ने देख लिया। आइए एक बार और दोहराते हैं इनको। अति, अधि, अनु, अप, अति, आ, अत, उद, उद, दुर, दुस, निर, निस, प्रा, प्रति और सम। ये शब्द के प्रारंभ में लग करके इसका अर्थ बदल देते हैं, जिसको उपसर्ग कहते हैं। अब आगे पढ़ते हैं। हिंदी में उपसर्ग, तद्भव उपसर्ग भी कहा जाता है इनको। तो हिंदी में उपसर्ग क्या, कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं। पहला आता है आ या अन, अद, उन, औ या औ। ये शब्द के प्रारंभ पे लगते हैं। उ या का, नी, भर। इसी हिसाब से संस्कृत भाषा के उपसर्ग कौन 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 से होते हैं, तो संस्कृत भाषा के उपसर्ग होते हैं कम, खुश, गैर, दर, ना, बा, बड़ा बा, बे, ला, ला, हम, सब या डिप्टी। अब देखिए, सब या डिप्टी में देखते हैं हम लोग, सब का सब इंस्पेक्टर, डिप्टी का डिप्टी कलेक्टर। उसी हिसाब से हम, और हम किसके आगे लगाएंगे तो समान, तो हम समान या हमदर्द, हम सफर, हम साथ। अब देखिए, संधि और उपसर्ग में संबंध, ये आरो अयारो में पूछा गया था, क्या है इसका मतलब। तो ये हो जाता है हमारा,
देखिए कई बार उपसर्ग सीधे रूप में नहीं दिखते हैं और वहां यड़ संधि या व्यंजन संधि का नियम लागू होता है और परीक्षा में इन्हें सावधानी से तोड़े जाते हैं या फिर तोड़ते हैं। जैसे कि एक संधि दे दिया गया अत्याचार, तो उसको हम लोगों ने अलग किया अति प्लस आचार। अब यहाँ पे अति क्या हो जाएगा हमारा उपसर्ग, आचार हमारा मूल शब्द हो जाएगा। दूसरा शब्द हमारा होता है स्वच्छ। स्वच्छ में ये जो सु दिया हुआ है यह हमारा हो जाएगा उपसर्ग और अच्छ क्या हो जाएगा हमारा मूल शब्द हो जाएगा। इसी प्रकार से आते हैं हम लोग प्रत्यय में। प्रत्यय, प्रत्यय का अर्थ क्या होता है? तो प्रत्यय होता है वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके, जो उपसर्ग होता है वो शब्द के प्रारंभ में जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होता है वो शब्द के अंत में जुड़ते हैं। तो वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़ करके उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं या कई विशेषता उत्पन्न करते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं। ठीक है। सूत्र, प्रत्यय का सूत्र क्या होता है? जो मूल शब्द होता है वो प्रारंभ में होता है, आप लोग देखेंगे मूल शब्द, फिर उसके बाद अंत में प्रत्यय। अब दोनों को मिलकर के एक नया शब्द बनता है जिसका अर्थ भी अलग होता है। आगे आते हैं प्रत्यय के भेद। प्रत्यय के भेद, प्रत्यय के भेद कितने होते हैं? तो प्रत्यय के भेद दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है कृत प्रत्यय। अब कृत प्रत्यय की परिभाषा देखिए आप लोग, वे प्रत्यय जो धातु मतलब की क्रिया के मूल रूप में अंत में जुड़ते हैं और कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे इनसे बने शब्द को कृदंत कहते हैं। ये पूछा भी जाता है, वे प्रत्यय जो धातु के अंत में जुड़ते हैं वे क्या कहलाते हैं? उदाहरण दे दिया जाएगा, उनमें से एक उदाहरण होगा कृत प्रत्यय। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? कृत प्रत्यय। ठीक है। अब कृत्य का संधि विच्छेद करेंगे, कृदंत का संधि विच्छेद करेंगे तो कृत धन अंत कृदंत। आइए देखते हैं कृत प्रत्यय किस प्रकार के होते हैं। तो पहला आता है हमारा अक, अक्कड़, आई, आवट, आहट, ईयर, आन। अब अक में लेख, लेख में अगर अक प्रत्यय जोड़ते हैं तो लेखक, पाठ्य में अक प्रत्यय जोड़ते हैं तो पाठक, क्र में अक प्रत्यय जोड़ते हैं तो कारक। इसी हिसाब से अक्कड़ में देखिए, अक्कड़ कई बार पूछा गया, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अक्कड़ में पी जोड़ा गया है तो पियक्कड़, पी ये मूल शब्द है और अक्कड़ क्या है? प्रत्यय है। तो पी पहले आएगा, पी अक्कड़। भुलक्कड़, कुमक्कड़, आई में लड़ाई, सिलाई, पढ़ाई। इस प्रकार से ये बनेंगे। आप लोग इनको एक बार रिवाइज करिएगा वीडियो को रोक रोक करके। जैसे आवट, आवट का क्या है? आवट तो सज मूल धातु है, इसको आवट में जोड़ेंगे तो सजावट। लिख में आवट जोड़ेंगे तो लिखावट। मिल में आवट जोड़ेंगे मिलावट। आहट में घबराहट जोड़ेंगे तो घबराहट, घबराहट। चिल्ला में आहट जोड़ेंगे तो चिल्लाहट और कड़वा में आहट जोड़ेंगे तो क्या आएगा? कड़वाहट। ईयर, ये जितने भी दिख रहे हैं आप लोगों को, ये कई बार कई विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। यूपीएसआई में आया था, यूपी पुलिस में ये वाला आया था। तो इनको आप लोग बहुत ही बारीकी से याद करिएगा। जैसे आन में आते हैं हम लोग तो उड़ान, मिलान और चढ़ान। ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग। अब प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, पहला आता है कृत प्रत्यय और दूसरा हमारा आता है तद्धिम प्रत्यय। दूसरा हमारा कौन सा आता है? तो तद्धिम प्रत्यय आता है, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ ये लगता है। तो प्रश्न पूछ लिया जाता है कि तद्धिम प्रत्यय किसके साथ लगता है? तो हम लोगों को बताना है कि तद्धिम प्रत्यय जो लगता है वो लगता है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण के साथ ये लगता है। अब इसकी परिभाषा क्या हो जाती है? वे प्रत्यय जो संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के अंत में जुड़ करके तद्धिम प्रत्यय कहलाते हैं और इनसे बने शब्दों को तद्धिनता कहते हैं। महत्वपूर्ण है, इसको याद करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि इनसे बने शब्दों को क्या कहते हैं? तो तद्धितांत कहते हैं। आइए
देखते हैं किस प्रकार के होते हैं ये प्रत्यय। प्रत्यय होता है हमारा आई प्रत्यय, पन, पा, एक और ई। अब आई प्रत्यय है, मूल शब्द क्या है हमारा भला, भला प्लस आई बराबर भलाई, बुरा प्लस आई बुराई, चतुर प्लस आई चतुराई। इस हिसाब से पन में देखेंगे तो बच्चा प्लस पन है बचपन, लड़का प्लस पन लड़कपन, और अपना प्लस पन अपनापन। उसी हिसाब से पा में देखेंगे तो बूढ़ा में पा प्रत्यय जोड़ेंगे अंतिम में तो बुढ़ापा, मोटा में पा जोड़ेंगे तो मोटापा। एक एक प्रत्यय में धर्म मूल शब्द है, इसमें एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो धार्मिक, दिन में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो दैनिक, नीति में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो नैतिक, और समाज में एक प्रत्यय जोड़ेंगे तो सामाजिक हो जाएगा। उसी हिसाब से ई मूल शब्द क्या है हमारा भारत, भारत में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो भारतीय, राष्ट्र में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो राष्ट्रीय, और मानव में ई प्रत्यय जोड़ेंगे तो मानवीय हो जाएगा। आइए हम लोग इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। प्रत्यय, दो प्रत्यय और हैं हमारे, जैसे कि त्वा या ता, और आ जाता है हमारा वान या मान पे। ठीक है, वान या मान। तो त्वा में मूल शब्द मनुष्य जोड़ेंगे तो मनुष्यत्व, गुरु में त्वा जोड़ेंगे तो गुरुत्व, और सुंदर में ता जोड़ेंगे तो सुंदरता। आप लोग अगला प्रत्यय ध्यान दीजिएगा, वान। वान प्रत्यय में धन में वान जोड़ेंगे तो धनवान, बल में वान जोड़ेंगे तो बलवान, और मान बुद्धि में मान जोड़ेंगे तो बुद्धिमान। तो अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग किसी भी मूल शब्द के प्रारंभ में लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, और प्रत्यय किसी भी मूल शब्द के अंत में लग करके उसका अर्थ परिवर्तित कर देता है, उसको उपसर्ग या प्रत्यय कहते हैं। अब कुछ इंपॉर्टेंट है, आप इस पे ध्यान दीजिएगा। एक प्रत्यय का जादुई नियम, जिस किसी शब्द में एक प्रत्यय जुड़ता है तो वह शब्द का पहला स्वर दीर्घ हो जाता है। यह वर्तनी शुद्धि के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ध्यान दीजिएगा, जब 1 नंबर 2 नंबर की वर्तनी शुद्धि आती है ना, तो ये क्वेश्चन आते हैं समाज प्लस एक, तो जो सा है वो क्या हो जाएगा, दीर्घ हो जाता है। ये देखिए, ये तो प्रारंभ में सा है ना, वो देखिए प्रत्यय जुड़ने के बाद क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। सामाजिक, प्रमाण तो प्रामाण, देखिए प्रा बड़ा हो गया ना। इतिहास, देखिए ई छोटा है तो ई की जगह ए आ गया। ऐतिहासिक, इतिहास प्लस एक ऐतिहासिक। उपन्यास प्लस एक औपन्यासिक, देखिए ऊ का औ हो गया। नीति तो ना का क्या हो गया, नय हो गया। नैतिक, नीति प्लस एक नैतिक। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप लोग इनके सभी शब्दों को रिवाइज करके रखिएगा। आते हैं उपसर्ग या प्रत्यय का एक साथ प्रयोग कैसे होता है। अब जैसे कि प्रश्न पूछ लिया जाता है स्वतंत्रता, अब इसके प्रारंभ में भी उपसर्ग है और अंत में क्या है, प्रत्यय है। ये कुछ मूल शब्द होते हैं जिनको हम लोग नित्य प्रतिदिन यूज करते हैं, जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों आते हैं। जैसे स्वतंत्रता, स्वतंत्रता में स्व क्या है, उपसर्ग है। तंत्र प्रत्यय है, और तंत्र मूल शब्द है, और ता क्या है, प्रत्यय है। परिपूर्णता, इसमें परि उपसर्ग है, पूर्ण मूल शब्द है, और ता क्या है, प्रत्यय है। सम्मानित, सम उपसर्ग है, मान मूल शब्द है, एक प्रत्यय है। अविश्वासी में आ उपसर्ग है, विश्वास मूल शब्द है, और ई क्या है, बड़ी ई क्या है, प्रत्यय है। उपकार, उपकार में उप क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। क्रा क्या हो जाएगा, मूल शब्द हो जाएगा, और अक क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। तो ये तीनों शब्द मिलकर के उपकार बनता है। कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है कि इसके उपसर्ग तथा प्रत्यय को अलग करके बताइए। निर्दयी, अब देखिए निर्दयी में देखते हैं
तो निर्दयी में निर, नी और उड़ंता रहा है तो वो भी आ जाएगा। तो ये उपसर्ग, ये हो गया दया मूल शब्द, और ई प्रत्यय। बहुत ही आसान है, आप लोग इनको एक दो बार रिवाइज करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप लोगों को आ जाएगा। बेईमानी, बेईमानी में बे उपसर्ग है, ईमान मूल शब्द है, और ई क्या है, प्रत्यय है। एक ही शब्द में दो प्रत्यय का प्रयोग होना, देखिए महत्वपूर्ण है। कभी कभी शब्द में एक से अधिक प्रत्यय भी जुड़े होते हैं, जैसे लौकिकता। अब लोक क्या हो गया, मूल शब्द हो गया। लौकिकता, लोक मूल शब्द हो गया। लौक मतलब कि एक, लौकिक, लौकिक में एक जुड़ा हुआ है। देखिए प्रारंभ के लौकिक अकेले में देखेंगे तो एक जुड़ा हुआ है, और अंतिम में ये क्या जुड़ा हुआ है, ता जुड़ा हुआ है। और अंतिम में ये एक हमारा अलग से प्रत्यय जुड़ा हुआ है जिसको क्या कहेंगे, ता प्रत्यय कहेंगे। तो ये दो प्रत्यय हो गए हमारे। अब देखिए राष्ट्रीयता, तो पहला हमारा जो शब्द बनता है वो बनता है राष्ट्रीय। राष्ट्रीय में राष्ट्र मूल शब्द हो गया, ई, ई क्या हो गया हमारा, पहला प्रत्यय हो गया, और ता क्या हो गया हमारा, दूसरा प्रत्यय हो गया। मानव, मानवीयता, मानव हमारा मूल शब्द हो गया, वीर मतलब ई हमारा पहला प्रत्यय, और ता हमारा दूसरा प्रत्यय हो गया। देखिए उपसर्ग या प्रत्यय, महत्वपूर्ण जानकारी है। उपसर्ग या प्रत्यय पहचानते समय सबसे पहले शब्द के भीतर छिपे एक सार्थक मूल शब्द, कोई भी शब्द होगा उसके पहले हमें मूल शब्दों को पहचानना है, उसके तत्पश्चात ही हम लोग उपसर्ग या प्रत्यय को अलग कर सकते हैं, को निकाल लें, और जो अंश आगे बचे वह उपसर्ग, और जो पीछे बचे वह प्रत्यय होता है। उदाहरण जैसे प्रतियोगिता, प्रतियोगिता में योग मूल शब्द हो गया, तो प्रति क्या हो गया हमारा, उपसर्ग हो गया, और इता क्या हो गया हमारा, प्रत्यय हो गया। देखिए हम लोगों ने आज उपसर्ग के बारे में पढ़ा हुआ है। इसी प्रकार से हम लोग अगले दिन संधि विच्छेद को पढ़ेंगे, और इसी प्रकार से आप लोग हमारे YouTube चैनल के साथ बने रहिएगा। आप हमारे चैनल को लाइक करिए, फॉलो करिए एंड सब्सक्राइब करिए। आप हमारे इंस्टाग्राम लिंक पे जुड़ सकते हैं, जो आप लोगों को जीके के शॉर्ट्स क्वेश्चन रील के माध्यम से समझाने की कोशिश करते हैं। आप हमारे फेसबुक में भी जुड़ सकते हैं, जो सेम क्वेश्चन और पीडीएफ हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करवाते हैं। सभी क्वेश्चनों के, सभी पेपरों के पीडीएफ और क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते हैं। और यूट्यूब को सब्सक्राइब करिए, जिससे हम लोग छोटे छोटे टॉपिक वीडियो के माध्यम से आप लोगों को क्लियर करवाने की कोशिश करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।